अच्छा बच्चा, आप लोगों को सबको एक सफ़ा दिया गया, ये मतलब पेजेस कम थे लेकिन मैंने लाइन वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आप लोगों का पेज मेरे पास। ये देखो QR कोड बना हुआ है, 3 QR कोड्स आपको नज़र आ रहे होंगे। YouTube का अलग QR कोड है, Facebook का अलग QR कोड है और Instagram का अलग QR कोड है। चाहो अब इसका फ़ायदा क्या है, काम कैसे करना है, क्या करना है, नहीं समझ बेटा, इधर देखना है, बुक को भी छोड़ दो, इधर देखो करना क्या है इसका आप लोगों ने ये करना है मेरा बेटा। 2 तरीके हैं, या गूगल पे लिखोगे ऑनलाइन QR स्कैनर, QR कोड स्कैनर, या कोई एप्लीकेशन प्ले स्टोर से QR स्कैनर लिखोगे ना प्ले स्टोर पे, तो वो बहुत सी ऑप्शंस दे देगा। कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर दो, जैसे हम वाईफाई, मैंने आपके वाईफाई से अटैच होना है तो मैं QR, मेरे अंदर मोबाइल में ऑप्शन है QR स्कैनर की, तो मैं अटैच कर लूँगा, बड़ा इजीली हो जाता है बगैर पासवर्ड के। तो ये बड़े इजी ऑन गोइंग है, बहुत जल्दी स्कैन होता है, समझ आ रही है? हाँ बिल्कुल, व्हाट्सएप जैसे हम लैपटॉप से लॉगिन करते हैं, वेब व्हाट्सएप जो होता है कितना जल्दी लॉगिन बहुत लेट करता है लेकिन स्कैन बहुत जल्दी करता है, प्रोसेस बहुत क्विक है। ये इंडिया में या बाकी ममालिक में ये बहुत यूज़ हो रहा है, पेटीएम है, बहुत सी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो यूज़ होती हैं, और क्विक पेमेंट मेथड है, ये बहुत क्विक है, सेकंड्स में। जैसे कि आप घर जाओगे या छुट्टी होगी, मोबाइल ऊपर से लोगे, या अभी किसी के पास हैं तो बाद में यूज़ करना, चेकिंग करते हैं इसमें भी, ठीक है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर QR के ऊपर QR स्कैनर रखोगे तो ये स्कैन करके आपको डायरेक्ट इसके लिंक पे ले जाएगा। मतलब अगर ये YouTube है तो YouTube के चैनल पे ले जाएगा। आप लोगों ने ये जो अभी लेक्चर चल रहे हैं हमारे, ये सारे उधर अपलोड होंगे, YouTube पे, Facebook पे, Instagram पे। आपकी जो प्रेजेंटेशंस होंगी वो भी ये उधर ही अपलोड होंगी, तीनों जगहों पे, ठीक है। तो आपका काम है, आज आप लोगों ने सारों ने जो भी आपके सर्कल में, आप ये शेयर करें, ये स्कैन करें और सारी चीज़ों को फॉलो करें ताकि आपको सारी चीज़ें मिलती रहे। गुड हो गया? ये लो बच्चा, थैंक यू। ब्रिज हमेशा 2 चीज़ों के दरमियान में होता है। किन 2 चीज़ों के दरमियान में? कोई गैस लगा सकता है? यूज़र और बेहतरीन, यूज़र और हार्डवेयर के दरमियान में ये ब्रिज है। मैं डायग्राम बनाऊंगा, बड़ा इजीली क्लियर हो जाएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या। औकाशा इधर देखना बेटा, ये देखो, ये हार्डवेयर है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये मेरा बच्चा क्या होगा? आपका यूज़र। ये सारा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ये यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम ये है। कितना इजी हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ठीक है। अब यहाँ से भी कुछ लोगों को समझ नहीं आएगा कि सर हमें नहीं समझ आया ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, किन 2 चीज़ों के दरमियान में ब्रिज है, नहीं समझ आता, मसला नहीं है। तो इसको ज़्यादा क्लियर करने के लिए हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। अगर यहाँ पे हम रखें भाई विंडोज़ को, फिर भी नहीं समझ आता तो कोई मसला नहीं है। अगर हम रख लें एंड्रॉयड को, अब ज़्यादा क्लियर हो गया, अब ज़्यादा क्लियर हो गया ना। अब यहाँ से हमें समझ आ रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, समझ आ रही है। और यही एग्जांपल्स हैं आपकी किसकी? ऑपरेटिंग सिस्टम की। विंडोज़ है, एंड्रॉयड है, मैक है, मैक OS, ठीक है, डेस्कटॉप डॉस है, ये सारे किसकी एग्जांपल्स हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम की। और एक सवाल लास्ट टाइम आया था बोर्ड में, जिन्होंने सेकेंड ईयर के कंप्यूटर साइंस के पेपर्स दिए थे, उनको लॉन्ग में 5 मार्क्स का या 4 मार्क्स का एक सवाल आया था जिसमें था व्हाट आर द स्टेट्स ऑफ अ प्रोसेस, व्हाट आर द स्टेट्स ऑफ अ प्रोसेस। 5 स्टेट्स हैं, हम इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वही होगा, वो डिस्कस करेंगे। ये क्लियर हुआ? 2-3 ना फैक्ट्स बताता हूँ आपको। फैक्ट से मुराद ये ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड हैं। तो आप लोगों को पता है कि सबसे ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम कॉमनली यूज कौन सा है? मोबाइल फ़ोन्स पे, मोबाइल फ़ोन्स पे सबसे ज़्यादा कौन सा यूज़ है? ये बताओ कौन सा है? एंड्रॉयड। कौन कहता है एंड्रॉयड नहीं है? नहीं, एंड्रॉयड ही है ना, iOS नहीं है, एंड्रॉयड है सबसे ज़्यादा। 50 से 55% जो है एंड्रॉयड है, बाकी जो है OS, और वो भी डिवाइडेड है, सिर्फ OS नहीं करता, बाकी भी विंडोज़ भी करते हैं, लेकिन वो 1-2% है ना होने के बाद। और सबसे कॉमनली ऑपरेटिंग सिस्टम डेस्कटॉप पे या कंप्यूटर्स पे कौन सा है? एक सेकंड अली, एक सेकंड। विंडोज़ में भी स्पेसिफिक विंडो कौन सी है, ये कौन बताएगा? नहीं, 7 तो आज से 10 आ गई है, शाबाश, समझ आई। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो आपको, देखो ऐसी चीज़ें शेयर करने से आप रट्टे से थोड़ा सा दूर हो जाते हो। जब तक आपकी और मेरी इंटरेक्शन नहीं होगी, हम रट्टे से बाहर नहीं निकल सकेंगे। मैं कह दूं भाई पढ़ो ये क्वेश्चन याद करके तो गेम ख़त्म, लेकिन वो नहीं करना ना, वही प्रोसेस करना है जो हमने फर्स्ट ईयर में किया था, ठीक है। गुड हो गया।
अब देखना है मेरा बच्चा, ऑपरेटिंग सिस्टम समझ आ गया। अब हमने कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम भी देख लिए, ठीक है। सबसे पहले डॉस था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसलिए उसको कहा जाता था क्योंकि उसका सारा जो स्टोरेज था वो एक डिस्क पे थी, फ्लॉपी पे थी, इस वजह से उसको कहा जाता था डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर 1990 में विंडोज़ इंट्रोड्यूस हो गई थी, 90 में विंडोज़ इंट्रोड्यूस हो गई थी, ओवरकम विंडोज़ ने कर दिया था। फिर साथ साथ काफ़ी टाइम के बाद पैरेलल स्टार्ट हो गया ओएस, मैक ओएस हुआ। अब हमने देखने हैं व्हाट आर द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट आर द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करना, फाइल्स एंड फोल्डर्स को मैनेज करना, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। अच्छा, ये कौन बताएगा कि सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड की जा सकती है ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू कंप्यूटर्स में? वेरी गुड, शाबाश, हाँ गुड, बड़ा प्यारा आंसर दिया। बोलो ज़रा ऊंचा। पासवर्ड लगा के, यूज़र नेम या पासवर्ड हम दे देते हैं तो उससे क्या होता है भाई, एक सिक्योर प्रोसेस बन जाता है, समझ आ रही है। नेटवर्किंग में बड़ी हेल्प करता है, उसने उमैर ने ये डिस्कस किया था, नेटवर्किंग में हेल्प करता है, कम्युनिकेशन बिल्डअप करता है किन किन चीज़ों के दरमियान में, यूज़र और डिवाइसेस, कंप्यूटर के कंपोनेंट, सीपीयू, मेन मेमोरी, और क्या थे उमैर, हार्ड डिस्क हो गया, ये सारे कंपोनेंट्स में कम्युनिकेट करने में भूल गया था ना, चलो कोई नहीं। ये फंक्शनैलिटीज़ एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है। ये सारे मेन फंक्शंस हैं किसके? वेरी गुड, शाबाश। आज हमारा यही था जो टॉपिक हमने डिस्कस करना था। 5-10 मिनट हो, ये रिवाइज़ करो, फिर मैं कोई एक्टिविटी करवाता हूँ, ठीक है।